हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की वीडियो के साथ मैं लौट आया हूँ। आज हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर हमने 30 एमसीक्यूज आज लाए हैं जो कि आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। तीनों एग्ज़ाम के सिलेबस में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम 30 एमसीक्यूज़ करेंगे और आपको ये चेक हो जाएगा कि कितनी आपकी तैयारी हो पाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है उससे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे। तो आपको बताना है कि जो पहला एनुअल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कि बॉम्बे में हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर ए.ओ. ह्यूम। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही घंटों के बाद आपको टेलीग्राम चैनल का के ऊपर ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब्स क्रिएटर के नाम से ये चैनल है। साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ एनुअल सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पर्सन था जो कि 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशंस का प्रेसिडेंट सबसे पहले बना था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, सरोजनी नायडू या फिर जॉर्ज यूल। तो जल्दी से इसका आंसर आप दे दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने पहला एनुअल सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन सा सेशन था जिसमें इन्होंने एक ही सेशन में इन्होंने प्रेसिडेंटशिप संभाली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वो कौन सा ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का? कानपुर सेशन, गुवाहाटी सेशन, बेलगाम सेशन या फिर अहमदाबाद सेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर है बेलगाम सेशन। बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी जी ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्ट्री एनुअल सेशन डिडंट हैपन। पहली बार एनुअल सेशन कब नहीं हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री में? 1929, 30, 31 या फिर 32। सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद पहली बार एनुअल सेशन कब नहीं हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1930। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि एल्बर्ट बिल किस वाइसरॉय के रीन में ये आया था। तो जल्दी से इसको आप चुन लेंगे इसका आंसर। तो एल्बर्ट बिल आया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड रिपन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों। एल्बर्ट बिल वाइसराय लॉर्ड रिपन ने लाया था 1883 में, जिसमें इंडियन जजेस को ये अधिकार दिया गया था कि वो यूरोपीय नागरिकों के जो केसेस हैं उनके ऊपर भी अपनी सुनवाई दे सकेगा। इसका भारतीय लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया था, पर जो ब्रिटिशर्स थे या फिर यूरोपीय लोग थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, जिसके बाद इसको हटा दिया गया था। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन विच एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। तो कौन से एनुअल सेशन, जो कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने खुद का संविधान बनाया था? जल्दी से आप चुन लेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बॉम्बे सेशन, लाहौर सेशन, मद्रास सेशन और इलाहाबाद सेशन। इनकी डेट्स भी मेंशन की हुई हैं आगे। तो जल्दी से आप चुन लेंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन जो है, इसका सही आंसर है इलाहाबाद सेशन। 1888 में सबसे पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। और कांग्रेस का जो संविधान था ये पारित कब हुआ था? ये हुआ था 1891 में। नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, नागपुर सेशन हुआ था, एनुअल सेशन जो कांग्रेस था, उस सेशन में इसको पारित किया गया था, पास किया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अभिनव भारत समाज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र बाय।
अभिनव भारत समाज जो पार्टी है ये महाराष्ट्र में किसने बनाई थी? दादा भाई नारोजी, विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक या फिर पुलिन दास? तो जल्दी से इसका आंसर दे देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, जिसको हम शॉर्ट नेम कहते हैं, वीडी सावरकर के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों ने जो वहाँ पर जो भी संघ उस टाइम के बने थे, क्रांतिकारी संघ, उसमें जो पहला और प्रथम स्थान दिया गया था वो दिया गया था अभिनव भारत समाज को। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1904 में और की थी वीडी सावरकर ने। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच वाइसरॉय? तो बंगाल का विभाजन किस वाइसरॉय के अंडर हुआ था? उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड डर्डिंग? दोस्तों इसका आंसर आप दे दीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय का जो सबसे विवादास्पद या यानी कि कंट्रोवर्शियल जो डिसीजन था वो था बंगाल का विभाजन, बंगाल का पार्टीशन। बंगाल का विभाजन का जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था 1905 में। 19 जुलाई 1905 को ये निर्णय लिया गया था कि बंगाल का विभाजन होगा और इस योजना को अमल में लाया गया था 16 अगस्त 1905 को। तो यहाँ पर क्या किया गया था, जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर प्रशासनिक जो रीज़न था वो बताया था कि यहाँ पर बंगाल के पार्टीशन का रीज़न प्रशासनिक है, यानी कि वहाँ पर जो भी पार्टीज़ हैं और वहाँ पे जो भी रिलीजन्स के हिसाब से उसको बांटा गया है और पूरी तरीके से प्रशासनिक ये है। पर इसका जो रियल रीज़न था वो था कि जो इंडियन जो राष्ट्रीयता, इंडियन नेशनलिटी जो थी वो ज़्यादा उभर के आ रही थी। लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का, इस वजह से जो है बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था, अलग अलग इसको बांट दिया गया था ताकि जो यहाँ पर लोग हैं यूनाइटेड ना हो पाएँ। तो ये इसका कारण था। आई होप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा इससे रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब मूव करेंगे। अब आपको क्या करना है, चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, अश्विनी कुमार दत्त फॉर्म्ड विच पार्टी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कौन सी पार्टी की फॉर्मेशन की थी ताकि वो अवेयरनेस स्प्रेड कर सके लोगों के बीच में, ताकि जो स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट उस टाइम पे चल रहा था वो पूरी तरीके से स्प्रेड कर सके? तो कौन सी पार्टी का उस टाइम पे अश्विनी कुमार दत्त ने फॉर्मेशन की थी? स्वदेशी बांधव समिति, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, स्वराज पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, स्वदेशी बांधव समिति। अश्विनी कुमार दत्त ने इस पार्टी की फॉर्मेशन की थी। किस लिए की थी? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद जो बनारस अधिवेशन था, बनारस एनुअल सेशन था कांग्रेस का, उसमें जो है इस विभाजन का विरोध हुआ था। उसके बाद जो ब्रिटिश का माल होता था या वहाँ की जो चीज़ें थी उसका बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट को और जो स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करने का जो आंदोलन चला था उसको स्प्रेड करने के लिए इस पार्टी का इन्होंने इस पार्टी को बनाया था जिसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति। ओके, आई होप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। स्वराज वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड इन कोलकाता सेशन बाय होम? कोलकाता सेशन 1906 में, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हो गया था, उसके बाद स्वराज वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था कोलकाता सेशन में? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय या फिर वीडी सावरकर? आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है दादा भाई नारोजी, बी ऑप्शन। स्वराज वोट का इस्तेमाल सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने किया था। इसका मतलब था कि अपना राज्य हमें खुद राज करना है और ये भी जो भी वोट लाया गया था ये भी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद उसका विरोध करने के लिए ये लाया गया था। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ भी मूव करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 बाय?
अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी 1906 में जो बनी थी, वो किसके द्वारा बनी थी? वकार उल मुल्क, मुश्ताक हुसैन, नवाब सलीम उल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर नन ऑफ द अबाव? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, नवाब सलीम उल्लाह। दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को सभी मुस्लिम्स को इकट्ठा करने के लिए, एक साथ लाने के लिए 1906 में ढाका में, जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और वो किसकी अध्यक्षता में स्थापना की थी? वो की थी नवाब सलीम उल्लाह की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ जब अंग्रेज़ों ने जो है, जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स थे उनके बीच में भी बहुत खटाइयाँ डाल दी थी। और साथ ही साथ जो खुद कांग्रेस के अंदर के नेता उन नेता थे उस टाइम पे, उनके बीच भी जो है विरोध चल रहा था, एक दूसरे के बीच गतिरोध चल रहा था। उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता जो थे अलग अलग हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच जो 1907 में जो अलग हो गए थे, और उदारवादी नेता जो थे उनके जो नेता थे उस टाइम के मोतीलाल नेहरू बन गए थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके नेता बाल गंगाधर तिलक बन गए थे। तो अलग अलग हो गए थे। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी फूट डाल दी थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय एट बंगाल बाय। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी जो थी ये बंगाल में किसके द्वारा बनाई गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबाव? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो ये पार्टी है इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन 1905 एट लंदन बाय। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में बनी थी 1905 में, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तारकनाथ दास, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, या फिर रास बिहारी बोस? तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वाज आल्सो कॉल्ड एज सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण, नवाब सलीमुल्लाह, अब्दुल गफ्फार खान, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? ये नाथ है, ये बात यहाँ पर ऑटो करेक्ट हो गया है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 15, दादा भाई नारोजी वाज आल्सो कॉल्ड एज महामना, लोकनायक, ग्रैंड ओल्ड मैन, या फिर पेरियार? तो दादा भाई नारोजी को किस नाम से और जाना जाता था? तो दोस्तों दादा भाई नारोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द पॉलिटिकल आइडल ऑफ महात्मा गांधी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915? 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आए थे, उस टाइम पे इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल आइडल किसको बनाया था? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या फिर वी.डी. सावरकर को? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से आप इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी फॉर्म्ड विच पार्टी इन 1919 टू फाइट अगेंस्ट रोलेट एक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? रोलेट एक्ट जो था ब्रिटिश एम्पायर का, उसके अगेंस्ट कौन सी पार्टी को महात्मा गांधी ने 1919 में बनाया था? चंपारण अग्रेरियन कमेटी, खेड़ा सत्याग्रह लीग, या फिर खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पे सत्याग्रह लीग बनाई थी 1919 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स इन। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था ताकि हिंदूज़ और मुस्लिम्स को इकट्ठा किया जा सके? 1919 में, 1920, 1921, या फिर 1922 में? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन से पहले नेता थे जिनको अरेस्ट किया गया था? बाल गंगाधर तिलक,
महात्मा गांधी, मोहम्मद अली या फिर सलीम उल्लाह। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो सबसे पहले नेता कौन से गिरफ्तार हुए थे। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 20, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एंडेड बाय विच इवेंट। किस इवेंट के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो ख़त्म हो गया था। जलियांवाला बाग मैसेकर, चोरी चोरा कांड, सविनय अवज्ञा मूवमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से आप बता दीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस इवेंट की वजह से ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों ये हुआ था चोरी चोरा कांड की वजह से। इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी कब हुआ था। इससे पहले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अगस्त डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड इन विच ईयर। अगस्त डिक्लेरेशन कब डिक्लेयर किया गया था। 1939, 40, 41 या फिर 42, 1939, 1940, 41 या फिर 42। इसका सही आंसर है 1940 में अगस्त डिक्लेरेशन डिक्लेयर हुआ था। दोस्तों मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने जो रामगढ़ उनका एक एनुअल जो सेशन हुआ था उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार से ये कहा कि अगर वो केंद्र में अगर वो सेंटर जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और गठित करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका साथ दे सकती है। तो इसके जवाब में अगस्त 1940 में जो उस टाइम के वाइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त डिक्लेरेशन की घोषणा कर दी थी और इस प्रस्ताव में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे थे जिसके बारे में यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में आप पढ़ लेंगे। ये आया था 1940 में ब्रिटिश के द्वारा जब वहाँ पर इंडिया के उस टाइम पे वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज आउटडेटेड चेक। तो महात्मा गांधी ने इनमें से किस को आउटडेटेड चेक कहा था यानी कि भुनाने वाला चेक कहा था। अगस्त डिक्लेरेशन, क्रिप्स मिशन, सीआर फार्मूला या फिर रॉयल ओपियम कमीशन। तो दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर। आउटडेटेड चेक किसको कहा गया था। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, क्रिप्स मिशन। दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। क्रिप्स मिशन को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम के ऊपर विंस्टन चर्चिल, इन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक क्रिप्स मिशन दिया था क्योंकि क्रिप्स को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ये दिया गया था 1942 में। इस मिशन के तहत इनको भारत भेजा गया था क्रिप्स को, जिसका ये उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भी राजनीतिक गतिरोध हो रहा है, जो भी विरोध हो रहा है उसको दूर करना था। और साथ ही साथ इस मिशन का जो सबसे वास्तविक अगर देखा जाए इसका उद्देश्य जो था वो था द्वितीय जो सेकंड वर्ल्ड वार था उसमें भारतीयों का मतलब इंडियंस का सहयोग प्रदान करना और उनको बहला फुसला के इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में ताकि इंडियंस जो हैं इनका साथ दे सकें, उसके लिए इस क्रिप्स मिशन को लाया गया था। इस मिशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या था कि इंडिया को इन्होंने ये बताया था कि इंडिया को डोमिनियन के साथ साथ वो एक भारतीय संघ की स्थापना करने की भी अनुमति देंगे। साथ ही साथ जो भी यूएनओ में डिसीजंस होंगे वो खुद जो भारतीय संघ जो राष्ट्रमंडल होगा उसको अपने निर्णय लेने की, अपनी भूमिका प्रदान करने की खुद ही अनुमति होगी, वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद युद्ध की समाप्ति के बाद इंडिया के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा और इंडिया को स्वतंत्र भी किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे क्रिप्स मिशन के थे। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड में अगर आपने जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, रास बिहारी बोस फाउंडेड इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एट समिट हेल्ड इन। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी, कौन सी समिट में की थी, कहाँ पे वो हुई थी वो समिट, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, सैन फ्रांसिस्को या फिर बर्लिन। तो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है टोक्यो के एक सम्मेलन में की थी। अगला क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड अकर्ड इन। चोरी चोरा कांड कब हुआ था। 1920, 21, 22, 1923, 1920, 1921, 1922 या फिर 1923।
इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 1922। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, ख़त्म हो गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी वाज इन्वॉल्व इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, नवजवान सभा, भारत माता सोसाइटी या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी में कौन सी पार्टी शामिल थी। इसका सही आंसर है दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी, इसके जो दो सदस्य थे, जो दो मेंबर्स थे, जिनको हम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था और 1929 में इन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी अंग्रेज़ों की, इन्होंने वहाँ पर बम फेंका था। तो इसके तहत इनको फांसी दी गई थी बाद में। तो लाहौर षड्यंत्र केस में कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी? वो थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज आल्सो कॉल्ड एज नाना साहब। ऑप्शन है सत्यम मूर्ति, दुंदू पंत, धनपत राय या फिर जगजीवन राम। तो नाना साहब को किस नाम से और जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दुंदू पंत। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज क्रिएटेड बाय। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने क्रिएट किया था? पटाभी सितरमैया, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर आपको पता है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 28, टू मेक कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इंट्रोड्यूस सीआर फार्मूला। तो आपको बताना है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता करने के लिए कौन से लीडर ने सीआर फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था? कैप्टन शाहनवाज, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, पटाभी सितारमैया या फिर तेज बहादुर सप्रू। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के ये पक्षधर थे कि इन दोनों के बीच समझौता हो जाए, और ये चाहते थे कि जो देश में जो सांप्रदायिक या रिलीजन के बेसिस पे जो समस्या चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। तो इन्होंने 1944 को 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने ये सीआर फार्मूला लाया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उसमें ये था कि मुस्लिम लीग इंडियन इंडिपेंडेंस में जो है कांग्रेस का समर्थन करेगा, और साथ ही साथ जो अस्थायी सरकार होगी उसका गठन करने में कांग्रेस का सहयोग करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में ये यहाँ पर रूल करेंगे, पर इस सीआर फार्मूला को रिजेक्ट कर दिया था बाद में मुस्लिम लीग के नेताओं ने। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन। सुभाष चंद्र बोस जो थे ये कांग्रेस के एनुअल सेशंस के पहले प्रेसिडेंट सबसे पहली बार कब बने थे? 1937, 38, 1939 या फिर 40। इसका सही आंसर है दोस्तों 1938 में सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे, पहली बार प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के अधिवेशनों में। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में जो एनुअल सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सबसे पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक समिति यानी कि नेशनल इकोनॉमिक एक समिति बनाई थी, जिसका इन्होंने गठन किया था, और इस समिति का इन्होंने अध्यक्ष बनाया था, प्रेसिडेंट बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ताकि यहाँ पर कैसे इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसको जानने के लिए ये पूरी समिति ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। उसके बाद 1938 के बाद 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी में जो एनुअल सेशन हुआ था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, और उन्होंने गांधी जी के एक प्रत्याशी थे। गांधी जी उस टाइम पे ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने उस टाइम पे पटाभी सितरमैया को उसके अगेंस्ट जो है एक प्रत्याशी बनाया था गांधी जी ने, पर उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने उनको हरा दिया था पटाभी सितरमैया को, और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1939 में बन गए थे। उसके बाद इन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था 1940 में कांग्रेस को छोड़ के। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का, स्वराज, स्वदेशी एंड बाइकॉट टर्म्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय विच लीडर। स्वराज, स्वदेशी और बाइकॉट का सर्वप्रथम किसने यूज़ किया था, किसने इस्तेमाल किया था?
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नारोजी या फिर बाल कृष्ण चापेकर? किसने इसका नारा दिया था स्वराज, स्वदेशी और बाइकआउट का? तो इसका नारा दिया था सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा तो शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।